एक बार तेनालीराम के पड़ोस में रहने वाली एक महिला उससे मिलने आई। उसने बताया कि उसकी सास उसे बहुत तंग करती है। लगभग रोज ही दोनों के बीच कहासुनी होती है। इस कारण उनके घर की शांति भंग हो चुकी है। वह तेनालीराम से इस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई सरल उपाय जानना चाहती थी। तेनालीराम ने उस महिला की सारी बातें ध्यान से सुनी। फिर वह उठकर भीतर गया और उसे पानी से भरी एक बोतल लाकर देते हुए बोला, इस बोतल में चमत्कारी जल भरा है। जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो चुल्लू भर जल अपने मुंह भर लेना और ध्यान रखना कि 2 मिनट तक वह जल मुंह में ही रहे, न तो उसे पीना और न ही उसे थूकना। 2 मिनट पूरे होने के बाद उस जल को पी लेना। फिर तुम बातचीत कर सकती हो, जल्दी ही तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। वह महिला तेनाली का शुक्रिया अदा करके और जल की बोतल लेकर ढुसी ढुसी अपने घर चली गई। अगले हफ्ते वह महिला पुनः तेनालीराम से मिलने आई। इस बार वह काफी खुश लग रही थी। उसने तेनाली को बताया कि अब उसके घर में अपार शांति है, कि दिनों से उसका अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ है। उसने तेनाली से उस चमत्कारी जल की एक और बोतल देने की प्रार्थना की। तेनालीराम उठकर भीतर गया और बोतल और लाकर उस महिला को दे दी। इसी प्रकार 1 महीने तक चलता रहा। वह महिला आकर तेनालीराम से चमत्कारी जल से भरी नई बोतल ले जाती। हर बार वह उस जल की प्रशंसा करती और तेनाली का धन्यवाद करती। 4 हफ्ते बीतने के बाद जब वह महिला 5वीं बोतल लेने आई, तो तेनालीराम ने कहा, अब तुम्हें हर हफ्ते यहाँ आकर जल की बोतल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से तुम इस बोतल को अपने ही घर में कुएं से भर सकती हो। महिला को कुछ समझ नहीं आया। वह आश्चर्यचकित होकर तेनाली का मुंह ताकने लगी। तब तेनाली ने महिला को समझाया, उस बोतल के जल में चमत्कार नहीं था, चमत्कार हुआ है तुम्हारे चुप रहने से। मुंह में भरे जल के कारण तुम अपनी सास को शीघ्र ही पलट कर करारा जवाब देने में असमर्थ थी। जब तक तुम वह जल पीकर बोलने लायक होती, तब तक वह पल बीत चुका होता और तुम्हारी सास दोनों का गुस्सा ठंडा हो चुका होता। यही कारण है कि अब तुम्हारे घर में सुख शांति का वास है। अब वह महिला अपनी भूल समझ चुकी थी। उसने तेनाली का शुक्रिया अदा किया और चुपचाप अपने घर चली गई। उस दिन के बाद उस महिला के घर से कभी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आई। वह संयम का अर्थ समझ चुकी थी।